मिस दीक्षा और यहाँ पे आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो है डॉग स्केचिंग। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे डॉग्स के अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोजेस से, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस है, वो मैं स्केचिंग करते रहूँगी और ये वीडियो पूरी टोटली रॉ फॉर्म में होगी। बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें भरी नहीं होंगी। सिंपली हम नॉर्मल जैसे स्केच किया जाता है, बहुत सारा डिटेल भी हम उसमें नहीं करेंगे। नॉर्मल डेली स्केच के लिए, डेली इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्केच किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब भी हम किसी एक सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं, जब हम उसके अलग अलग एंगल से उसको स्केच करते हैं, उसके बारे में अलग अलग चीज़ें, उसके अलग अलग रेफरेंसेस की स्टडी करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठता है। और फिर जब हम बात करते हैं इमेजिनेशन से ड्राइंग करने की, तो वहाँ पे यही चीज़ें काम आती है। आपको याद होगा कि अगर आपको अभी कोई बोले कि आपको मैंगो बना के दिखाना है, तो आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपने बचपन में बहुत बार उसको बनाया है, उसको देखा है अलग अलग एंगल से। आपको पता है कि उसकी शेप कहाँ से कर्व होता है, कहाँ से राउंड होता है, तो आप इजीली बना सकते हैं। उसी तरह से जब हम किसी एक चीज़ की अच्छे से अलग अलग एंगल से स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद उसे इमेजिनेशन से बना पाना भी बहुत सिंपल हो जाता है। तो इसी टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, इसके बारे में डीप डिस्कशन भी करेंगे स्केचिंग करते करते। तो आप अपना पेपर, पेंसिल, पेन जो भी आपके पास हो उठा लीजिए और स्केचिंग साथ साथ में करते रहना है, क्योंकि सारे पॉइंटर्स भी जो बीच बीच में आते रहेंगे स्केचिंग के साथ साथ, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। डिस्कशन प्लस स्केचिंग। तो हियर वी गॉट आवर फर्स्ट रेफरेंस और मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ ये पॉइंट। हम इस पर डीप डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी करना। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ और आप स्केचिंग साथ साथ में करते रहिए, और वो पॉइंट्स फिर जब आप बीच बीच में लिखते भी रहेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ ही जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करिए कि अलग अलग रीज़न से हम ऐसी स्टडी करते हैं। तो रीज़न्स लाइक दैट कि मान लीजिए मुझे एक पेंटिंग एग्जीबिशन में लगानी है। अब हम यहाँ पे डॉग्स की स्केचिंग कर रहे हैं, तो डॉग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे डॉग की एक अमेजिंग सी अच्छी सी इमेज बनानी है, जो मुझे एग्जीबिशन में लगानी है, वहाँ पे सब लोग देखेंगे। तो उसके पहले मैं ऐसे कुछ रेफरेंसेस लूँगी डॉग के और उसको स्टडी करूँगी कि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डॉग की पोजीशन अलग अलग सिचुएशन में कैसी होती है। अब यहाँ पे मैं जो डॉग ड्रॉ कर रही हूँ, जो स्केच कर रही हूँ, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि चलते हुए कोई डॉग कैसा दिखता है। वैसे तो अलग अलग वेराइटीज़ के डॉग होते हैं, बट यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो सारे डॉग्स के स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर कोई डॉग चल रहा है, जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका पैर वैसा ही होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग एंगल में स्टडी करते हैं। तो इसके बाद जब मैं बहुत सारी डॉग्स के अलग अलग पोजीशन में स्टडी करूँगी, उसके बाद मैं जब अपनी पेंटिंग बनाऊँगी, तो वो उसमें सारी चीज़ें परफेक्ट होगी, सब कुछ एक स्ट्रक्चर मैनर में होगा। अब ये हो गया एक रीज़न। ऐसे दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं कि मान लीजिए मुझे सिर्फ ये जानना है कि डॉग्स अलग अलग पोजीशन में कैसे दिखते हैं, मुझे इसकी बस स्टडी करनी है, बस मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो सब्जेक्ट के रिलेटेड भी ये रीज़न हो सकते हैं। या फिर कोई एनाटॉमिक डॉग से रिलेटेड सीखना चाहता है कि डॉग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें रीज़न्स होती हैं। पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करिए कि ये हेल्प करता है हमारे इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इमेजिनेशन से वो ड्रॉ कर पाएँ सारी चीज़ें, बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे गलती ये होती है हमारी कि पहले सारे कुछ चीज़ें हमने स्टडी की नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, और फिर हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पे गलती होती है, फिर रिग्रेट, फिर हमें बुरा लगता है। तो जब भी कुछ चीज़ हमें इमेजिनेशन से बनानी होती है, उसके पहले हमें बहुत बार उसकी स्टडी करनी होती है। जैसे कि आप अगर किसी मास्टर आर्टिस्ट को देखेंगे किसी एग्जीबिशन में, वाव वाली फीलिंग आती है वहाँ पे। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो पहले बहुत बार, काफ़ी सालों तक, बहुत दिनों तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर कोई वो है फ्री हैंड पोर्ट्रेट बना दे रहा है किसी का सामने बैठे बैठे, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है पहले, इसलिए वो यहाँ पे
फ्री हैंड बना पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है। अगर फेस है तो फेस के एलिमेंट्स, नाक, कान, आँख, उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे कहाँ, अगर कोई किस तरफ देख रहा है, किस एंगल में कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें जब हम स्टडी करे होते हैं तो इमेजिनेशन से भी उसे ड्रॉ कर पाना बहुत सिंपल हो जाता है। तो इसलिए भी इस तरह की स्टडीज़ की जाती है ताकि हम इमेजिनेशन से भी ये काम कर सकें, और ये हमारी स्किल को डेवलप करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमारी इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है तो एक आर्टिस्ट के तौर पे कोई भी चीज़ बिना देखे बना लेना भी एक स्किल वो हमारी इम्प्रूव हो जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 3 कि ये हमारे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज को एनहांस कर देता है। कोई सब्जेक्ट जिसके बारे में नॉलेज हमें लेनी हो और उसके बारे में हम अगर डिटेल्स में स्टडी करते हैं, अलग अलग एंगल्स में, अलग अलग प्रपोर्शन में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती है, सारे पॉइंट कनेक्टेड हो जाते हैं। कि अब यहाँ पे अगर आप मेरे साथ स्केचिंग कर रहे हैं, डॉग की स्केचिंग, तो इसके यहाँ पे इस वीडियो में मैंने 4-5 डॉग की स्केचिंग की। उसके बाद अगर आप 4-5 और डिफरेंट एंगल से स्केचिंग करते हैं तो एक टाइम के बाद आप फ्री हैंड भी इसे बना लेंगे और वो खुशी अलग ही होती है। तो मैं ये पॉइंट बोल रही थी कि नॉलेज, एक सब्जेक्ट के रिलेटेड हमारी नॉलेज बढ़ जाती है और वही नॉलेज फिर हमें इमेजिनेशन से ड्रॉ करने में भी काम आती रहती है। तो किसी सब्जेक्ट की अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेनी हो तो भी इस तरह की स्केचिंग की जाती है, लॉन्ग हाउस स्केचिंग की जाती है। जैसे यहाँ पे डॉग बैठा हुआ है, तो उसमें उसका पोज क्या रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रपोर्शन किस तरह से बना हुआ है। इसके पहले हमने स्केच किया एक डॉग को जो ऊपर की तरफ देख रहा था, तो उसमें हमने अपने उसके फेस के एलिमेंट्स को कैप्चर किया। इसमें ये बैठा है डॉग, तो बैठा है तो उसका क्या पोज है वो हम कैप्चर कर रहे हैं। इस तरह से अलग अलग बहुत सारी चीज़ें जब हम अलग अलग एंगल से स्टडी कर लेते हैं, हर तरफ से स्टडी कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। और फिर इसी तरह से कोई एक सब्जेक्ट में मास्टर भी बनता है। जैसे आपने सुना होगा कोई पोर्ट्रेट का मास्टर है, कोई लैंडस्केप का मास्टर है, तो उसके रिलेटेड उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर होती है, इसलिए वो उस सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 और जो ये 4th पॉइंट है वो हर पॉइंट से कनेक्टेड है, पिछले 3 पॉइंट से वो कनेक्टेड है। और वो पॉइंट ये है कि हम जब भी किसी एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसमें उसके इमोशन कैप्चर हो जाते हैं। और स्केचिंग में मेन यही होता है कि हम जो भी बना रहे हैं वो उसका फील हमारे स्केच में आ जाए। और अगर कोई रैंडम पर्सन उसे देख रहा है तो वो फटाक से बता देना चाहिए कि हाँ ये तो यही स्केच बना रही है। उसका फील जैसे कि ये डॉग कुछ सोच रहा है थी, तो वैसा हम फील ला पा रहे हैं क्या अपने स्केच में। इसके पहले के जितने भी सीन थे, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला सीन या फिर गुस्सा वाला सीन, तो वो हल्का सा सीन अगर हम क्विक स्केच में अपने ला देते हैं तो वो स्केच बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल बन जाता है। और ये चीज़ें भी जल्दी से नहीं होती, प्रैक्टिस के साथ ही, ऑब्वियसली सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही होती है। ऐसे और भी लेसन्स आते रहेंगे। जैसे यहाँ पे अब हमने डॉग की स्केचिंग की। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, हम उसके रिलेटेड भी अलग अलग रेफरेंस लेके स्टडी करेंगे। और बहुत ही मज़ा आता है ऐसी सारी स्टडीज़ करने में, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हम स्केच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने पिछले 4 पॉइंट्स बताए तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं स्केचिंग के साथ साथ। तो आपकी स्केचिंग भी इम्प्रूव हो रही है और साथ साथ में इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्ट की नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो भी कनेक्टेड है इससे, वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह कनेक्टेड भी रहिए मेरे साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और अलग अलग वीडियोस भी आने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो मैंने सोच के रखा है, वो मैं आपको अपडेट्स के साथ बता दूंगी। और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड यू कैन शेयर योर वर्क हियर। Stay connected guys. Let's meet you in the next video. Bye bye.